हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये भी आपके गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 केसेस होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले केस नंबर 1 लिखिए। केस नंबर 1, व्हेन बोथ RL एंड XL आर वेरिएबल। तो मेरे पास स्टैंडर्ड सर्किट है, क्लियर। ये मेरे पास कोई सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज है VS, और मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास इम्पीडेंस गिवन है ZS, और ZS के अंदर क्या क्या होगा R प्लस RS प्लस XS। ऐसा ही यहाँ पे मेरे पास लोड कनेक्टेड है। इस लोड की जो इम्पीडेंस है भाई मान लीजिए वो है ZL, जिसकी वैल्यू है RL प्लस JXL, क्लियर। इसको मैं इस लोड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिखा दूँ, साथ में इसका इंडक्टेंस दिखा दूँ, क्लियर। ये होगा RS, ये होगा XL, सॉरी ये लोड का है। ये पूरा मेरे पास क्या रहा जी, ये मेरे पास लोड है, करेक्ट हुई इतनी बात। ये मेरे पास लोड है, ये मेरे पास सोर्स है। ये सोर्स है तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I लिख लो, IS लिख लो, क्लियर है इतनी बात। ये मेरे पास सोर्स इम्पीडेंस होगा, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस और इंडक्टर रहे होंगे, क्लियर। तो पहला केस ये है कि ये मेरे लोड का जो वेरिएशन है वो वेरिएबल है, राइट। मींस रेजिस्टिव लोड मेरा वेरी कर रहा है, अगर कोई इंडक्टिव लोड है वो भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्लियर, फिक्स नहीं रह रहा, क्लियर। उस केस में हमने ये देखना है कि मेरी कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी और उसकी क्या क्या कंडीशन रहेगी। ये पॉइंट मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज जो अप्लाई करूँगा दैट इज़ AC वोल्टेज, DC वोल्टेज नहीं अप्लाई कर सकता। DC केस में आपकी जो रिएक्टेंस है वो आपकी 0 होती है, क्लियर। यहाँ पे सप्लाई कौन सी होगी, AC सप्लाई होगी, क्लियर। फॉर एग्जांपल VS की जो वैल्यू होगी मान लीजिए VM sin ओमेगा t, कोई मेरे पास AC सप्लाई होगी, राइट। तो इस V को मैं फेजर फॉर्म में अगर दिखाऊं, BS को हम ऐसे लिख सकते हैं BS एंगल ऑफ 0 डिग्री, राइट। मान लीजिए मैं इसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, उसकी वैल्यू जो रही होगी BS एंगल ऑफ 0 डिग्री, करेक्ट हुई इतनी बात। यहाँ तक भाई समझ में आ रहा है भाई पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे करंट I की बात करूँ, इस I करंट की अगर वैल्यू की बात करूँ, इस I को मैं फेज़र फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, इसका मीनिंग होता है फेज़र, राइट। क्योंकि आपके पास जो सम होता है रियल प्लस इमेजिनरी का, वो डायरेक्टली हम नहीं लेते, उसमें हम ऑलवेज क्या लेते हैं, फेज़र सम लेते हैं, क्लियर। इन केस ऑफ AC, करेक्ट हुई इतनी बात। AC के केस में आपका डायरेक्ट सम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 2 पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है 4 एम्पियर। अगर मान लीजिए यहाँ पे DC सप्लाई है तो यहाँ पे जो करंट I होगा ये दोनों का सम हो जाएगा 7 एम्पियर, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास AC सप्लाई होगी तो इस केस में ये मेरे पास डायरेक्टली सम नहीं होगा, ये फेज़र सम होगा। फेज़र सम के अकॉर्डिंग ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ओवरऑल अंडर रूट 9 + 16 अंडर रूट दैट इज़ 25 अंडर रूट दैट इज़ 5 एम्पियर, क्लियर। DC के केस में ये 7 एम्पियर था, AC के केस में ये फेज़र सम होगा दैट इज़ 5 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। AC एनालिसिस आएगा, उस पर आप ध्यान से देखना, आप इजीली समझ पाओगे चीज़ों को, क्लियर है भाई पॉइंट। इसका मतलब अगर मुझे I करंट की वैल्यू चाहिए तो I करंट की वैल्यू क्या होगी BS डिवाइड बाई दोनों इम्पीडेंस का सम ZS प्लस ZL, क्लियर। अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखूँ तो I फेज़र की जो वैल्यू होगी दैट इज़ BS एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई ZS को क्या लिख सकते हैं, RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXL, करेक्ट हुई इतनी बात। चलो इसको मैं मैग्नीट्यूड को ही लेके चल रहा हूँ। तो I फेज़र की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, अगर मैं रियल पार्ट को अलग लिख लूँ और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लूँ तो उसके अंदर ये मेरे पास आ जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। कोई डाउट है तो पूछिए भाई। रियल पार्ट अलग लिखिए, जिसके साथ जे होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, हमारे जो गेट वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर डाला होगा मैंने, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से रीड कर लीजिए, करेक्ट हुई इतनी बात। फिर आपको इसमें जो रियल प्लस इमेजिनरी का कोई भी वेरिएशन रहेगी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक क्लियर है भाई। तो I करंट मेरे पास मिल गया है। अब मुझे कंडीशन निकालना है कि मेरी कब लोड की जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी, क्लियर। अगर मैं लोड पावर को कैलकुलेट करूं, लोड पावर दैट इज़ इक्वल टू PL, वो किसके इक्वल होगा भाई,
करंट तो सेम ही जा रहा है, क्लियर। लोड की निकालनी है, इसका मतलब लोड की जो पावर होगी कितनी बार वो कंज्यूम करेगा, दैट इज़ आई स्क्वायर इंटू आर एल। आपको ये क्लियर है, जो आपकी इंडक्टेंस होती है इसकी पावर क्या होती है, ज़ीरो। एसी एनालिसिस में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ पावर कंज्यूम करता है वो एलिमेंट आपका कौन सा होता है, रेजिस्टेंस, राइट। तो रिएक्टेंस ना तो पावर कंज्यूम करता है, तो जितनी पावर ये स्टोर करता है नेक्स्ट साइकिल में ये दे देता है, तो एवरेज पावर यहाँ पे कितनी रहती है, ज़ीरो। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये मेरे पास भाई फॉर्मूला बन जाएगा पी एल का। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आई की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या हो जाएगी, बी एस। रियल प्लस इमेजिनरी अगर पार्ट हो, फॉर एग्जांपल एक्स है मेरे पास 1 प्लस J2, तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं वो किसके इक्वल जाता है भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपकी मैग्नीट्यूड ऐसे निकलती है, राइट। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी ये है, इसका मतलब आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट। करेक्ट हुई इतनी बात। तो पावर की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मैग्नीट्यूड करंट का स्क्वायर इंटू आर एल, क्लियर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट के साथ आपका जो जब स्क्वायर करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या नीचे भाई, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का स्क्वायर, और साथ में आपकी मल्टीप्लिकेशन किसकी है भाई, आर एल की मल्टीप्लिकेशन है, क्लियर है भाई पॉइंट। अब मुझे निकालनी है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, उसका डेरिवेटिव ले लो, जो चीज़ वेरिएबल है तो वो उसका डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, क्लियर। ऐसा क्यों होता है भाई, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, अगर वो ऐसे वेरी कर रहा है, राइट, तो जे क्या उसका मैक्सिमम पॉइंट है, जे क्या उसका मिनिमम पॉइंट है। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जो आपकी स्लोप होती है राजे वो जीरो होती है, राइट। किसी भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे आप देखोगे स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो कौन रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अगर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब स्लोप आपकी क्या है, जीरो। स्लोप आपकी डेरिवेटिव के साथ हम देखते हैं दैट इज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर ये मेरा वाई है और ये विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक्स हल्के हल्के से यहाँ पे अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ, बाई मेरा सेम है, एक्स को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ लेकिन बाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मेरी क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मेरी डी वाई बटा डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। करेक्ट हुई इतनी बात। एक्स यहाँ पे क्या था, वेरिएबल था, वाई क्या था, एक्स पे ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्लियर। अब यहाँ में अगर मैं बात करूं तो मेरे वेरिएबल क्या, आर एल और एक्स एल, और पी एल मेरा आर एल और एक्स एल पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं मैक्सिमम पावर निकालूं, फॉर मैक्सिमम पावर टू वी ट्रांसफर्ड टू लोड, तो इसका मतलब अगर मैं लोड की पावर जो है मेरे पास उसका अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एल कर दूँ बराबर ज़ीरो आ जाएगा, एक्सएल बाई एक्सएस कर दूं तो भी मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, क्लियर। सॉरी यहाँ पे एक्सएल यहाँ पे आरएल आएगा भाई, दो ही वेरिएबल है मेरे पास, आरएल और एक्सएल। करेक्ट ही इतनी बात। तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रहता है, लेकिन यहाँ पे दो मेरे पास वेरिएबल है तो दो का डेरिवेटिव हम इक्वल टू जीरो करेंगे, वहाँ से मेरे पास से कोई ना कोई कंडीशन मुझे मिल जाएगी, क्लियर। जो कंडीशन आएगी वो आपने याद रखनी है भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट हुई इतनी बात, यहाँ तक क्लियर है भाई। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई। तो सबसे पहले जो मेरे पास PL है उसका मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू XL, क्लियर। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसके लिए जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव कर रहे होती हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, इसके बिना जितनी भी टर्म इसके अंदर आएंगी वो मेरी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगी, क्लियर। अगर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है तो हल्के से भाई आप डेरिवेटिव का आइडिया ले लीजिए, अदरवाइज मैथमेटिक्स में हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो चलो जल्दी से भाई XL का डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू PL का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XL। जे मेरे पास जे है और जे तो मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो कर्ल PL डिवाइड बाय कर्ल XL दैट इज इक्वल टू BS स्क्वायर इंटू RL, तो मेरा कांस्टेंट है, जे टर्म को मैं ऊपर ले लेता हूँ, RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का स्क्वायर। करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मुझे क्या करना भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XL, और इसको इक्वल टू क्या कर देंगे भाई,
0। क्लियर, ये कांस्टेंट चीज़ है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो 0 हो जाएगी भाई। क्लियर, ये मेरी टर्म कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक्सेल नहीं है। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी। क्लियर, तो इसका मतलब ये होगा 2xs प्लस xl इक्वल टू 0। क्लियर, तो xs की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए xl की वैल्यू मेरी आ गई x ऑफ xl इक्वल टू माइनस ऑफ xs। क्लियर है भाई पॉइंट। एक पॉइंट तो मेरा यहाँ से ये आ गया। अब दूसरा मैं पॉइंट कहाँ से निकाल लूँगा आपका, अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा PL का विद रिस्पेक्ट टू RL। करेक्ट हुई इतनी बार। तो नेक्स्ट देखिए भाई, ये चीज़ आप साइड पे लिख लीजिए, आपके पास यहाँ पे कंडीशन आपको मिल गया भाई XL इक्वल टू माइनस XS। क्लियर, ये वो वाला पॉइंट है जब मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू RL देखना भाई। क्लियर, तो RL मेरा ऊपर भी है और RL मेरा नीचे भी है। क्लियर, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना d डिवाइड बाई dx, अगर फंक्शन ऑफ fx डिवाइड बाई gx। क्लियर, तो इस केस में इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, नीचे वाले का हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये भाई फॉर्मूला होता है, इसको देख लेना, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर, तो कर्ल PL डिवाइड बाई कर्ल RL दैट इज इक्वल टू, नीचे वाले का क्या हो जाएगा राजे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस XS प्लस XL मैंने एज इट इज़ लिखा, और इस पूरे को क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर। करेक्ट हुई इतनी बात। अब ये नीचे वाला एज इट इज़ रखेंगे, नीचे वाला पहले एज इट इज़ रखिए, RS प्लस RL का स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का स्क्वायर एज इट इज़ इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, और ये जो BS स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, इधर आके 0 हो जाएगा। क्लियर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख भी सकते हो भाई। इसके बाद जब मैं इसको इधर डिवाइड करूँगा तो 0 हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। अब ये तो मेरे पास ऊपर नीचे वाला हो गया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, RL का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू RL 1 माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर, इसमें तो RL नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इस टर्म पे है, इसकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी। क्लियर, तो 2RS प्लस RL। क्लियर, अब ये जो नीचे वाला फैक्टर है इधर इक्वल टू 0 है ना, तो जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी मेरा सर्किट से हट जाएगा। राइट, इसको सॉल्व करिए भी क्या हो जाएगा, RS स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2RS RL प्लस, इसको भी खोलिए जल्दी से, XS स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस 2XS XL माइनस, हाँ जी इसको मल्टीप्लाई करिए, 2RL RS माइनस 2RL का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक भाई क्लियर है, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। अब मेरे पास ये भी कंडीशन है, XL इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ XS। क्लियर, यहाँ पे अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर दीजिए भाई, जो चीज़ रहेगी उसको रख लीजिए, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो RS स्क्वायर प्लस ये 1 है, ये 2 है, तो 1 माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 है तो क्या रह जाएगा, RL का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर प्लस XL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस XS का स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, तो पॉजिटिव क्या बचेगा, XS स्क्वायर, हाँ जी आगे क्या है, प्लस 2XS, XL की जगह पे क्या लिख देंगे, x ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई पॉइंट। जब इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट स्टेप है जी मेरा। क्लियर, 1 और 1 2, और ये 2 माइनस के पड़े हैं, ये पॉजिटिव के पड़े हैं। क्लियर, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब RS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RL स्क्वायर, तो RS की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, RL की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो मेरे पास 2 कंडीशन आ गई भाई। तो जब मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी टू द लोड, उस केस में XL किसके इक्वल होगा, माइनस XS के, और RS किसके इक्वल होगा भाई, RL के। करेक्ट होगी इतनी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरे पास ZL है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा भाई, ZL की जो वैल्यू होती है RL प्लस JXL होती है। इसका मतलब ZL इक्वल टू, जब मेरे पास RS माइनस JXS हो जाएगा, उस केस में मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ, जो ZS है मेरे पास वो क्या है, RS प्लस
एक्सेस। क्लियर। अगर मैं जेड एस का कंजुगेट ले लूँ, कंजुगेट लेने का मतलब ये होता है जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। क्लियर। इसका मतलब ये क्या होगा, एक्स ऑफ एस। यही तो इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब कंडीशन मेरे पास क्या हो गया, जेड एल इक्वल टू जेड एस कॉन्जुगेट। क्लियर। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, जैसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। क्लियर। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो, आर एल जब मेरे इक्वल टू होगा आर एस, एक्स एल मेरा इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एक्स एस, उस केस में मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर। इस पूरे जो कैलकुलेशन है उसकी जो कंक्लूजन है जे है, जे आपने याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली इफ़ आपके पास आर एल और एक्स एल दोनों क्या होंगे राजी, वेरिएबल होंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए सिर्फ आर एल वेरिएबल है, एक्स एल आपका कांस्टेंट है, उस केस में आपका ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। बस याद रखना, जब दोनों मेरे वेरिएबल होंगे उसी केस में ये फॉर्मूला मेरा वैलिड होगा। जहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए भाई। करेक्ट हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट देखिए, जब मेरे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है उसकी कंडीशन ये मेरे पास आ गई। जब मेरी पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रही है उस केस में इस आई करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो बताइए कितनी होगी। क्लियर। तो आई करंट की वैल्यू निकालो भाई, कितनी होगी, उसकी वैल्यू निकालो, और पावर कितनी होगी उसकी भी वैल्यू निकालने को अगर बोले कोई निकाल सकते हो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर पी एल मैक्स की बात करूँ, कितनी मैक्सिमम मेरी पावर ट्रांसफ़र होगी, वो भी मैं यहाँ से बता सकता हूँ भाई, बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर एस और आर एल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। मैक्सिमम कब होगा, जब आर एल इक्वल टू हो जाएगा आर एस प्लस एक्स एस, जब एक्स एल मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स एस इंटू आर एल। करेक्ट हुई इतनी बात। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सर्किट से हट जाएंगे, तो पी एल मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी राजी, जल्दी से बताइए, बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1 और 1 2 आर एस, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आर एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो, आर एल का स्क्वायर। करेक्ट हुई इतनी बात। इंटू क्या है, आर ऑफ एल, एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो पी एल मैक्स क्या हो जाएगा भाई, आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर एल। इतनी मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी टू द लोड। लेकिन ये पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ वैलिड ओनली इफ़, अगर दोनों मेरे पास वेरिएबल होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला तभी आपका वैलिड होगा अगर ये दोनों वेरिएबल आपके क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। करेक्ट हुई इतनी बात। लोड का रेजिस्टेंस, लोड का इंडक्टेंस अगर वेरिएबल है, उसी केस में आपके पास ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर कोई डाउट है तो पूछिए भाई जल्दी से। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी पावर तो आ गई उस केस में जब मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी, तो इतनी पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी। अगर मैं करंट की बात करूँगा, करंट व्हेन पावर ट्रांसफ़र इज़ मैक्सिमम, उस केस में मान लीजिए करंट मेरा क्या है, आई मैक्स। करेक्ट हुई इतनी बात। तो उस आई करंट मैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, ये मेरे पास करंट की वैल्यू है ना भाई। इस केस में मैक्सिमम पावर वाली कंडीशन जस्ट रख दो तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स एस और एक्स एल क्या होगा, एक्स एल माइनस एक्स एस होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, आर एस प्लस आर एल, मीन्स इसको आर एल लिख देंगे 2 आर एल का स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ, आई मैक्स इज इक्वल टू बी एस आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। ये अंडरूट के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आई मैक्स की जो मेरे पास वैल्यू रहने वाली है दैट इज़ बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एल। ये मेरे पास करंट मैक्सिमम होगा जब मेरी मैक्सिमम क्या हो रही होगी, पावर ट्रांसफ़र हो रही होगी। क्लियर। अगर पूछा जाए, अगर मान लीजिए आई मैक्स आपके पास है, तो अगर पूछा जाए लोड को अक्रॉस कितनी मैक्सिमम पावर जाएगी, तो पी मैक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हो, पी मैक्स इज इक्वल टू आई मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि करंट जब मैक्सिमम होगा तभी तो मेरी पावर ट्रांसफ़र मैक्सिमम होगी ना। क्लियर। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी है भाई, जल्दी से बताइए। यहाँ पे बी एस था, सॉरी, तो बी एस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या 2 आर एल, इसका भी क्या हो जाएगा राजे, स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर ऑफ एल। जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जे हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक आर एल के साथ आर एल कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा यही बन जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। बढ़े आगे, तो आगे चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ये तो मेरे पास करंट मैक्सिमम हो गया। अगर मैं यहाँ पे
इनपुट पावर की बात करूं, सोर्स जो मेरा है, जब मेरी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है उस केस में जो मेरा जो सोर्स है वो कितनी पावर दे रहा होगा, इनपुट पावर, वो भी मैं निकाल सकता हूं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हूं भाई। इनपुट पावर व्हेन मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड, तो उसको इसमें बताइए भाई पी इनपुट क्या होगी। पी इनपुट व्हेन मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड, राइट। तो उसके इसमें क्या होगा, नथिंग बट आई मैक्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस जो मेरी इनपुट पावर होगी, इस सोर्स की पावर होती है ना इनपुट पावर, तो इनपुट पावर कौन सी होगी, जो आर एस रेजिस्टेंस मेरा सोर्स का है, जे कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है और आर एल मेरी पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर लोड की बात करूं, लोड में सिर्फ आर एल है तो आर एल के साथ हम निकालेंगे। अगर इनपुट की बात करूं, इनपुट के साथ जितनी भी रास्ते में रेजिस्टेंस आएंगी सभी का इफेक्ट मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसका मतलब आर एस प्लस क्या हो जाएगा, आर एल। करेक्ट हुई इतनी बात। आई मैक्स की वैल्यू कितनी है भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई 4 आर एल का स्क्वायर। अब सिमेट्री सॉरी आपकी मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा दो भाई, आर एल प्लस आर एल कितना हो जाएगा, 2 आर एल। एक आर एल के साथ आर एल कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे 2 आ जाएगा। तो पी इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एल। करेक्ट हुई इतनी बात। ये मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर ए है। क्लियर है भाई पॉइंट। अगर मैं जब मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है, अगर उस केस में मैं एफिशिएंसी निकालूं तो एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, एफिशिएंसी व्हेन मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड, तो उस केस में भाई हमको बताना है भाई कितनी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। क्लियर। आउटपुट पावर कितनी आई थी भाई, बी एस का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर एल। इनपुट पावर किसके इक्वल आया भाई, बी एस डिवाइड बाई 2 आर एल। क्लियर। आर एल के साथ आर एल कैंसिल, ये बी एस स्क्वायर का साथ बी एस स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा 4, दैट इज़ 1/2 इंटू 100 कर दो भाई परसेंटेज के लिए, दैट इज़ 50%। जब मेरी पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी उस केस में जो मेरी एफिशिएंसी रहेगी सिस्टम की वो क्या होगी, 50%। मीन्स आपकी पुअर एफिशिएंसी रहेगी। पुअर एफिशिएंसी मीन्स इस इंस्टेंट पे आप मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफ़र कर पाओगे लोड को, लेकिन मेरे लॉसेस सर्किट के अंदर कितने रहेंगे, 50%। दैट इज़ वेरी लार्ज। करेक्ट हुई इतनी बात। तो कोई सी भी क्वेश्चन अगर आएगा जिसमें आर एल और एक्स एल वेरिएबल होंगे, उस केस में मैं इस जो क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर का फार्मूला जे वाला यूज़ करूँगा। क्लियर। अगर आई मैक्स उस इंस्टेंट पे पूछा था उसका फार्मूला ये यूज़ करूँगा, और मेरी टर्म एंड कंडीशन जो रही होंगी दैट इज़ आर एल इक्वल टू आर एस, एक्स एल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एस। करेक्ट हुई इतनी बात। ये सभी फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास आर एल और एक्स एल दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। करेक्ट हुई यहाँ तक इतनी बात भाई। क्लियर। तो ये था मेरे पास भाई जब आर एल और एक्स एल मेरे वेरिएबल होंगे। क्लियर अभी पॉइंट। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि आपकी एफिशिएंसी एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या होगी, 50%, दैट इज़ पुअर। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये था भाई आपके पास मैक्सिमम पावर का पहला केस। क्लियर। जो मोस्टली क्वेश्चन जो गेट के अंदर आते हैं, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बड़ा सारा सर्किट गिवन होगा, किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन पूछेगा। उस केस में आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो थेवेनिन इक्विवेलेंट में के साथ आपके सॉल्व हो जाते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे आपको एक एक चीज़ वहाँ पे बताएंगे। क्लियर। तो केस नंबर 2 लिखिए। केस नंबर 2 व्हेन आर एल इज़ वेरिएबल। सिर्फ आपका जो आर एल है वो अगर आपका वेरिएबल हो उस केस में आपका क्या होगा। क्लियर। ये है मेरा बी एस एंगल ऑफ 0 डिग्री। अगर मैं करंट की बात करूँ, करंट जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, बी एस एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई आर एस प्लस जे एक्स एस प्लस लोड में क्या भाई सिर्फ आर ऑफ एल है। तो आई करंट की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, बी एस। इसको पहले रियल के साथ लिखिए, फिर अगले स्टेप में मैं निकालता हूँ भाई आर एस प्लस
आर एल प्लस जे एक्स ऑफ एस। क्लियर, ये एंगल ऑफ 0 डिग्री है। अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड निकालूं करंट की तो बी एस डिवाइड बाई, हाँ जी, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। क्लियर, और साथ में क्या रहेगा राजे, अंडर रूट। क्लियर है भाई, ये मेरे पास करंट, नॉर्मल करंट की वैल्यू रहेगी। क्लियर, अब मुझे निकालना है पावर। क्लियर, तो पावर क्या होगी भाई, पावर ट्रांसफर टू लोड। हाँ जी, तो पी लोड किसके इक्वल आ जाएगा भाई, पी एल, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, आई का स्क्वायर इनटू लोड में रेजिस्टेंस कितना है, आर एल, तो आई का स्क्वायर कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, बी एस का स्क्वायर प्लस आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, आर एल। ये मेरे पास भाई पी एल आ जाएगी। क्लियर, अब मेरे पास वेरिएबल कितनी है भाई, 1। इसका मतलब जो मैं मैक्सिमम पावर की जब कंडीशन निकालूंगा सिर्फ किसके, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू आर एल। क्लियर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो कर्ल पी एल डिवाइड बाई कर्ल आर एल मस्ट बी इक्वल टू 0। आर एल ऊपर भी है, आर एल नीचे भी है, इसका मतलब मुझे डिवीजन वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, कर्ल पी एल डिवाइड बाई कर्ल आर एल, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आर एल का क्या हो जाएगा, 1। ये तो बी एस मेरा इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। क्लियर, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला कौन सा है, आर एल, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आर एस आर एल। क्लियर, एक्स एस का क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये ज़ारा फैक्टर इधर जाके 0 हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात, इसको मैं हटा दूँ भाई। चलिए, मेरे पास ये बचा, इसका भाई अब निकाल दो, आर एस का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस 2 आर एस प्लस आर एल प्लस एक्स एस स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 2 आर एस आर एल माइनस 2 आर एल का स्क्वायर इक्वल टू 0। जे वाला और जे वाला मेरा कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या क्या चीज़ बचने वाली है जहाँ पे जे दोनों कैंसिल हो गए। अगर मैं इसकी और इसके साथ निकालूं तो भाई क्या हो जाएगा, ये कहीं पे गड़बड़ तो नहीं होगी, जल्दी से देखिए, 2 आर एस आर एल प्लस, हाँ जी, यहाँ पे एक्स, ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब देखिए, आर एस स्क्वायर प्लस आर एल, एक जे रहा, ये माइनस के रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आर एल स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आर एल उस तरफ चला जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, आर एल का स्क्वायर इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर। क्लियर, तो आर एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई, आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस का स्क्वायर, इसका क्या होगा, अंडर रूट। व्हाट इज दिस, ये टर्म किसको डिफाइन कर रही है भाई, आर एल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन है भाई। क्लियर, जब मेरे पास आर एल और एक्स एल दोनों वेरिएबल थे, उस केस में क्या आया था भाई, जेड एल इक्वल टू जेड एस का कंजुगेट आया था। क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया आपका, आर एल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस। देखिए, जैसे जेड एस मेरे पास क्या भाई, आर एस प्लस जे एक्स एस होता है, ये देखिए। क्लियर, अगर मैं जेड एस की मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा भाई, आर एस स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, इसका अंडर रूट। क्लियर है भाई, तो इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इस जो सोर्स इम्पीडेंस है इसकी मैग्नीट्यूड के जब इक्वल होगी, उस केस में मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। समझ पा रहे हो ये पॉइंट। तो केस नंबर 3 लिखिए, इसी केस में अगर एक्सेस मेरा 0 होगा, इफ़ एक्सेस इक्वल टू 0, केस नंबर 3। केस नंबर 2 था व्हेन लोड रेजिस्टेंस आर एल इज वेरिएबल, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सेस इक्वल टू 0। एक्सेस 0 कब होगी, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। पहले तो एसी सप्लाई थी भाई, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस डीसी सप्लाई अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे एंगल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जे एक्सेस मेरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मेरा प्योरली क्या रह जाएगा भाई, रेजिस्टेंस कितना, आर एस। करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई इस केस में मुझे बताना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, राइट। तो मुझे चीज़ बताइए भाई, करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ बी एस डिवाइड बाई आर एस प्लस
RL। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। अगर मैं पावर लोड की पावर निकालूं तो I का स्क्वायर इंटू RL हो जाएगी भाई। क्लियर। तो मतलब BS स्क्वायर डिवाइड बाई RS प्लस RL का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू RL। करेक्ट हुई इतनी बात। अब मेरे पास जो कांस्टेंट है वो है RL। क्लियर। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल दूंगा भाई, PL डिवाइड बाई कर्ल RL इक्वल टू क्या कर देंगे इसको, 0। क्लियर। BS तो 0 ही हो जाएगा। नीचे वाले फैक्टर को क्या लिखेंगे भाई, RS RL का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे हम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, सॉरी ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, फिर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। 2 इंटू RS RL बराबर है 0। ये सारी चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे ही हटा देता हूँ भाई। तो इसको सॉल्व करिए भाई, RS स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर प्लस 2RS RL। आगे सुनिए, माइनस 2RS RL माइनस 2RL का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फैक्टर तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो RS स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, तो RL का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो RS इक्वल टू RL स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र RL किसके इक्वल आ जाएगा राजी, RS। ये कंडीशन आपका भाई इंपॉर्टेंट है। ये तब है जब मेरे पास DC सप्लाई होगी और ये मेरा जो लोड रेजिस्टेंस है ये क्या आपका वेरिएबल है। समझ आ रहे हैं भाई सभी पॉइंट। तो 1 बाय 1 सभी केस का जो प्रोसीजर है वो तो सेम है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसके साथ जो कंडीशन निकल कर आ रही है वो सभी केस का क्या है, डिफरेंट। क्लियर। लेकिन जो मेरा प्रोसीजर है वो तो सेम ही चलता आ रहा है। करंट निकाल लेते हैं, लोड पावर निकाल लेते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम पावर। क्लियर है भाई पॉइंट। अब लास्ट केस देखिए, व्हेन RS इज़ वेरिएबल, या मेरी RS वेरिएबल होगी, उस केस में भाई क्या होगा, व्हेन RS इज़ वेरिएबल। क्लियर। ये मेरे पास RS है, अगर ये ही मेरा वेरिएबल हो और जो मेरा लोड है वो क्या हो जाएगा जी, फिक्स्ड। ये लोड मेरा क्या रहा जी, फिक्स्ड। तो उस केस में मुझे बताना है RS की मैं कितनी वैल्यू रखूं सो दैट मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाए। क्लियर। तो आई करंट की अगर मैं बात करूं, आई करंट किसके इक्वल हो जाएगा, BS डिवाइड बाई RS प्लस, बोलो जी, RL। क्लियर। तो PL किसके इक्वल हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू RL। I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, BS स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू R ऑफ L। क्लियर। PL कब मैक्सिमम होगा राजी, जल्दी से बताओ, जब मेरे पास ये जो नीचे वाली टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाए, जितनी ये मिनिमम होगी उतनी ये मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो मेरा वेरिएबल कौन है भाई, RS है। तो इसका मतलब RS जितना मेरा मिनिमम होगा उतनी मेरी PL क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो मिनिमम RS की वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम RS किसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी भाई, 0। 0 से कम तो नेगेटिव तो रेजिस्टेंस नहीं होता ना। इसका मतलब जब मेरी RS इक्वल टू 0 होगी उस केस में मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। क्लियर। कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, RS को 0 पुट कर दीजिए। तो बताइए जी, BS स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RL का होल स्क्वायर इंटू R ऑफ L। क्लियर है भाई पॉइंट। तो PL मैक्स की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है दैट इज़ BS स्क्वायर डिवाइड बाई RL। ये कब है, जब मेरे पास DC सप्लाई होगी और जो मेरा सोर्स का रेजिस्टेंस है वो क्या मेरा वेरिएबल है। करेक्ट हुई इतनी बात। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट कुछ भी है तो जल्दी से बताइए भाई। क्लियर। तो ये भाई आपके चारों केस थे। इसके साथ हम इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।